अभी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है आपका, जी सर। न्यू क्रिमिनल लॉ आने के बाद इसका नया नाम क्या हो गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम सर। अच्छा, ये बताइए एडमिशन और कन्फेशन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सर कन्फेशन तो सर क्रिमिनल क्राइम, जब क्रिमिनल मैटर से डील करते हैं तब आता है, और एडमिशन जनरली सिविल केसेस में आता है। कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और वो जब वो रिकॉर्ड हो जाते हैं सर बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वो उसके खिलाफ एज एविडेंस यूज हो सकता है, और उसमें मतलब वो अपने आप को अपने अगेंस्ट ही जा सकती है वो उसके, इट कैन बी यूज्ड, बट एडमिशन नहीं जा सकता सर केस में। रेस जुडिकेटा के बारे में बताइए कुछ। सर रेस जुडिकाटा सीआरपी सीपीसी में है सर, सेक्शन 9 में हमारा, सेक्शन 11 सर, सॉरी, सेक्शन 11 में। उसमें ये है सर कि अगर कोई एक बाय इफ कोई केस जो डिसाइड पहले से ही हो रखा है, और उसको दोबारा से कोई पार्टी या कंटेस्ट करना चाहती है, तो जब वो पहले से डिसाइडेड है, तो अदर दूसरे कोर्ट को जहाँ पे वो सब्सिक्वेंटली चल रहा है, उसको सुन नहीं सकती है सर। प्ली ऑफ एलबी क्या है? सर ये सेक्शन 11 में है एविडेंस एक्ट के, प्ली ऑफ एलिबाई। जब कोई एक फैक्ट है वो इनकंसिस्टेंट है किसी और फैक्ट के साथ, तो वो रेलिवेंट हो जाता है कि मैं आज यहाँ नहीं हूँ, और कोई जैसे किसी में कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है सर, और वो प्ली लेता है कि मैं उस दौरान वहाँ पे मौका इबादत में मौजूद नहीं था, तो उसमें प्ली ऑफ एलिबाई यूज होता है सर। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें सर 5 है सर। आप जज क्यों बनना चाहते हैं? सर क्योंकि हमेशा से ही मैंने जज, जब मैं कोर्ट में जाता था सर अपने कॉलेज करने के बाद, तो मुझे लगता था कि वो, मुझे मैंने महसूस भी किया सर कि सबसे पहले तो रिस्पेक्ट बहुत है सर उस जॉब में सर। उसके बाद सर लाइफ भी सिक्योर है सर, काफ़ी तरह से सैलरी अच्छी है, और और भी कई तरह की चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है सर मेरे को, जैसे कि आप सोसाइटी को सर्व भी कर सकते हैं सर उसके साथ रहकर। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं सर जो मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। अभी आप बैंक में कार्यरत हैं, ऐसे क्या और आप चैलेंजेस लगते हैं आपको कि इन्हें और इम्प्रूव कर लिया जाए, तो भारतीय बैंकिंग जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है? कोई 3 आप मुझे उपाय बताइए, जिससे भारत की बैंकिंग सिस्टम और अच्छा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यू। सर पहले तो रिक्रूटमेंट है सर, स्टाफ शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है बैंक में। और दूसरा ये है सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी भी और अच्छा बनाने की ज़रूरत है सर। नीचे जो ब्रांचेज़ है हमारी, वो उस हिसाब से सर सिक्योरिटी में नहीं मिलती है जिस हिसाब से वहाँ पर क्राइम, जहाँ पे जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि लूट-पाट हो जाती है, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी भी नहीं है। और तीसरा है सर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी है सर। लोग अपनी चीज़ें लेने के लिए, कुछ भी सब्सिडी या कुछ भी चा पाने के लिए, वो ब्रांच मैनेजर्स को तंग बहुत करते हैं सर हमारे यहाँ। ओके। सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए। परितोष जी, यदि हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड आपको सेक्शन 6 में देखने को मिलता है। जी सर। तो ये बताइए कौन कौन से क्लासेस वहाँ पर बताए गए हैं। सर सेक्शन 6 में सर अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ये है सर। बट ठीक है। जो नया एक्ट आया है सर, तो उसी में से ही सर, उसमें अब एमएम कोर्ट नहीं रहे हैं, अब नए वाले एक्ट में उनको यहाँ हटा पे दिया गया है सर। सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं बताया अभी हमें। जेएमएफसी ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं सर। ओके। जहाँ पर जहाँ पर सम ऑफ जहाँ पर पॉपुलेशन 10 मोर देन मिलियन होती है, तो वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट होती है, तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं सर। ओके। अच्छा ये बताइए, तो आप ये कह रहे हैं कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के प्रोविजन अब खत्म कर दिए हैं। अभी तो नहीं है सर उस सेक्ट में सर, नहीं, उसमें नहीं, प्रोवाइडेड नहीं है सर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में क्या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स बताए गए हैं? नहीं सर, उसमें नहीं बताया गया सर। तो अच्छा ये बताइए, यदि हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सेंटेंस देने की पावर कितनी है? सर 3 साल है सर, 3 साल तक की पावर है। जुडिशियल और मजिस्ट्रेट फाइन फर्स्ट कितना क्लास को। इम्पोज कर सकते हैं ये? फाइन 10,000 सर अभी फिलहाल। 10,000। अच्छा ये बताइए, यदि एक एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस पास कर रहे हैं तो क्या उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट से होगा या नहीं होगा? जी होगा सर।
तो ये बताइए, जब कंफर्मेशन होगा तो हाई कोर्ट के कितने जजेस उसको कंफर्म करेंगे? सर 2 जजेस करेंगे। चलिए ये बताइए कि क्या एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लॉन्च हो सकती है? नहीं सर। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जशीट एंड फाइनल रिपोर्ट? सर बेसिकली बोथ आर सेम सर। चार्जशीट जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देती है तो कोर्ट को सबमिट करते हैं सर चार्जशीट सेक्शन 172 में सर। जब पुलिस पुलिस अपनी रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देती है सर पुलिस, और वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लेती है टुवर्ड्स वेदर दैट कपल दैट अक्यूज हैज कमिटेड अ क्राइम और नॉट, दैट इज कॉल्ड चार्जशीट सर। इट इज कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट, नॉट चार्जशीट. पुलिस रिपोर्ट सर, राइट सर, पुलिस रिपोर्ट। And what is this section of Indian Evidence Act talks about presumption of ownership? सेक्शन 110 सर of Indian Evidence Act। 110. And which section of Indian Evidence Act talks about presumption of survivorship? 107 sir। 107. Okay. What is the concept of interim maintenance under CRPC 125? Sir, generally court can permit interim maintenance during the when the case is pending sir. It can grant on the application of that seeker of the maintenance. It may be a woman or parents or a child sir. Okay. Okay. When right of private defense of a body extends to causing death? Sir, in case of murder, culpable homicide, voluntary causing grievous hurt, acid attack, kidnapping, abduction. Can you remember this thing? Okay. Only these. What is the basic difference between an agreement and a contract? Sir, an agreement when enforceable by law is a contract, sir. But okay, what agreements are contracts? Which are enforceable by law, sir. What section 10 of Indian Contract Act says? An agreement, an agreement entered between a person of I'm sorry, sir, I cannot declare. But उसमें ये है कि persons sound mind होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये सर। तो आपने ये परितोष जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर एविडेंस एक्ट सर। Evidence Act. Okay, what is rebuttable and irrebuttable presumptions? Sir, rebuttable presumption are those which law provides that we can prove, which can we can disprove it. Okay. Irrebuttable presumption against which we cannot give any evidence. Like take for example, sir, legitimacy of a child. It is an irrebuttable presumption. Okay. Some other sections also where the act provide for irrebuttable presumptions. ठीक है, it's okay. Can dime declaration form the sole basis of conviction? Yes, sir. It can be a sole basis of conviction, sir. It was held in Koshal Rao versus State of Okay. And Maharashtra. one last question to you, Paritosh ji. What is meant by relevancy of facts? Sir, relevancy of facts means that those facts are relevant to prove any fact. Ji? Sir, relevancy of fact means, sir, those facts are relevant. Those facts are relevant to prove anything that a person requires to prove its case. Okay. It's okay. ठीक है परितोष जी, थैंक यू सो मच। जी सत्यन सर, आगे कंटिन्यू करें। परितोष आप ये बताइए मुझे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? सर एंटी डिफेक्शन लॉ है कि सर जिसमें जब पार्टी के जब कोई कैंडिडेट किसी पार्टी के चुनाव पे जीतता है और फिर वो दूसरी पार्टी को चुनाव जीतने के बाद ज्वाइन कर लेता है, तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है सर। शेड्यूल 10 है सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, गढ़वाल और कुमायूं, इन दोनों में कोई फर्क बताइए मुझे। सर लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है सर। और गढ़वाल में सर
7 डिस्ट्रिक्ट आती है उत्तराखंड की, और कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट आती है सर उत्तराखंड की। ओके, चलिए फिरदौस, आपका मॉक यहीं पे कंप्लीट होता है। पहले मैं आपको फीडबैक देना चाहूँगा अपनी तरफ से, जी जिस सर। पर आपको काम करने की जो है आवश्यकता मुझे लगती है। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें जो आपके नॉलेज के साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी, बिकॉज़ आप प्रोफ़ेशन में हैं तो उसको भी चैलेंज कर रही है। वो है एक तो आई कॉन्टैक्ट और दूसरा आपका हैंड मूवमेंट। और इवन आप जॉब में हैं और तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे पैनलिस्ट, ठीक है? कि आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग ऑनलाइन जुड़े उसमें भी काफ़ी शो हो रहा है, तो आप हैंड को जो है वो होल्ड करके ही रखें। मतलब ये ठीक है। हैंड मूवमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी सर। ये ज़्यादा इस हैंड मूवमेंट से भले से आपका इंटेंशन कुछ ना हो, परंतु प्रिजम्पशन ये बताएगी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं हैंड मूवमेंट के। तो इस पे प्लीज़ आप कंट्रोल करेंगे कि हाथ नहीं उठने चाहिए। एंड जी सर। सेकंड थिंग इज़ कि कई बार आपकी आई कॉन्टैक्ट भी इधर-उधर डगमगाया है, जैसे इधर देखना, उधर देखना। जब क्वेश्चन आप थिंक कर रहे थे उसका आंसर, तो ये देख लीजिए, इस पर आप लोग पॉलिटिकल आंसर देने से बिल्कुल बचना है। जैसे यूसीसी आपने कहा कि भई सरकार का पोर्टफोलियो में थी एंड मेजॉरिटी में थी, तो इसका कोई आंसर नहीं हुआ ये, ठीक है? तो इस तरह का एक्सपेक्टेशन भी आपसे नहीं हुई। आप इसे ग्राउंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, कि वहाँ पर भी इस पे डिस्कशन हुआ था, इसलिए डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में इसको डाल दिया गया था। इस ग्राउंड से अगर इसका आंसर करेंगे, तो बेहतर रहेगा, ठीक है? मैंने ठीक है आपसे सर। पूछा था नैनीताल हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनी हैं या कौन है, तो वो अभी मैडम, आपने लिया मैडम नाम, बल्कि जस्टिस के आगे या जस्टिस के साथ हम किसी मैडम का नाम यूज़ नहीं करते हैं। तो संबोधन का प्लीज़ ध्यान याद रखिए। आंसर तो ठीक था आपका, वर्तमान में वही है रितु, क्या नाम था पूरा? ऋतु ऋतु भारी, जस्टिस ऋतु भारी, चीफ यस, जस्टिस ऋतु भारी। हाँ। तो जस्टिस लगाइए, माननीय लगाइए, ये सब चीज़ चल सकता है, ठीक है? या जैसे मैं अटॉर्नी जनरल हूँ। नॉलेज आपकी ठीक है, लॉ के संबंध में मम्मी सर आपको बताएँगे, सर प्लीज़। परितोष जी, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा मुझे, आपका जेस्चर बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, और नो डाउट आप में वो मैच्योरिटी है। लेकिन मुझे बस थोड़ा सा ड्रॉबैक ये लगा शुरू में कि जब सत्येंद्र सर ने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, आपने आंसर बहुत ही कंसाइज फॉर्म में दिए, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में। और कभी कभी जो पैनल होता है वो आपसे सुनने के लिए बैठा होता है, तो आप, मुझे लगता है कि आप उसमें अच्छा आप और एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन आपने बहुत ही कंसाइज वे में उनके आंसर्स दिए हैं। तो कोशिश ये रखिएगा कि जब तक कि पैनल आपको रोक ही ना रहे हैं, या एक 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 अच्छा सा आंसर जब तक उनके पास ना पहुंच जाए, तब तक आपको अपनी बात एक्सप्रेस करनी चाहिए। ओवरऑल लॉ के मामले में मुझे आपका जो नॉलेज है, ठीक है, आपका नॉलेज अच्छा है, बस थोड़ा सा आप एक बार भी, जब तक मौका है आपके पास, एक बार आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं ये कहूँ कि यदि पॉसिबल है आपके लिए, तो आप जो ये टाइम है, क्योंकि आपको बैंक का भी देखना होता है, प्रेशर होता है, तो यदि आप पढ़ाई के लिए स्पेशली टाइम निकाल पाए तो एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। और मुझे लगता है कि आप बहुत करीब हैं, मतलब इंटरव्यू क्लासेस के, जब यदि आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पर अच्छा रहा, जैसे आपने दिया है, और आपने अच्छे से आंसर एक्सप्रेस कर दिए, तो मुझे लगता है आपकी बात बन जाएगी।